हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की क्लास में हम एनओ और एनसी पुश बटन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस एनओ एनसी से हम एक लैंप को कनेक्ट करके वायरिंग भी चेक करेंगे। हमारे पास जैसे कि आप यहाँ पर फिजिकली चेक कर पाएंगे, ये एनओ पुश बटन है। इसकी इस तरह का सिंबल होता है। ये अभी के केस में ओपन है ये पाथ, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये 1 और 2 कॉन्टैक्ट के बीच के ये पाथ जो है डिस्कनेक्ट है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट इसके साथ मिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये एनओ पुश बटन होती है। इसके अलावा इसका जो सिंबल है वो यहाँ पर भी बना हुआ है। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो वायर 1 और वायर 2 के बीच में पाथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जो सप्लाई यहाँ पर होगी वो पास होकर के आगे चली जाएगी। अब हम एक एनसी बटन को भी दिखा देते हैं। ये एक एनसी पुश बटन है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, आप फोकस करें, ये जो पाथ है वायर 1 और 2 के बीच में अभी कनेक्टेड है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो इसके पाथ जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये अभी कनेक्टेड है इसके साथ। जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से उठ जाएगा और यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जो ऐसा आया हुआ है कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एनसी पुश बटन है। जैसे ही इसे हम प्रेस करेंगे तो वायर नंबर 2 और वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 के बीच का पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी सप्लाई यहाँ से पास होकर के वायर नंबर पॉइंट नंबर 2 पे पहुँच रही थी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब हम एक इस लैंप को कनेक्ट करके पहले एनओ के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे और फिर एनसी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एनओ के केस में जब हम इसकी वायरिंग कर देंगे तो ये लैंप पहले तो ऑन नहीं होगा, जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम पहले एनओ पुश बटन ले लेते हैं। ये हमारे पास एनओ पुश बटन है। इसके अंदर इसकी वायरिंग बता देते हैं पहले। ये एनओ पुश बटन है, ये एनओ पुश बटन है। इसकी वायरिंग बता देते हैं। ये आपकी पावर सप्लाई है। इसके एक वायर पर हम यहाँ से 24 वोल्ट प्लस दे देंगे। तो इस पॉइंट पर 24 वोल्ट प्लस मिल जाएगी, यानी कि यहाँ प्लस मिल गई 24 वोल्ट की VDC, ठीक है। और यहाँ से एक वायर हम निकालेंगे तो जैसे ये प्रेस होगा तो 24 वोल्ट यहाँ पर भी आ जाएगी। यहाँ से एक वायर लेंगे और इसके लैंप के X1 में हम कनेक्ट कर देंगे। ये X1 में कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर प्लस पहुँच गई। अब हमको इस लैंप में नेगेटिव देनी है तो नेगेटिव हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये नेगेटिव मिल गई तो यहाँ नेगेटिव मिल गई और यहाँ प्लस मिल गई तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये तो हो गए पुश बटन। एनओ टाइप पुश बटन से लैंप कैसे ऑन करेंगे। तो ये केस हो गया एनओ से आप लैंप कैसे ऑन कर सकते हैं। एनओ से ये तो हमने लैंप का केस लिया है। ये मोटर भी हो सकती है, BFD भी हो सकती है, या कोई भी प्रोसेस की आउटपुट डिवाइस हो सकती है जिसको हमें पुश बटन से एनओ पुश बटन से स्टार्ट करना है या ऑन करना है। तो ये तो हो गई एनओ पुश बटन। अब एनसी पुश बटन की वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरा लैंप बना लेते हैं। X1 पॉइंट हो गया और ये X2 पॉइंट हो गया और इसके एनसी के 1 नंबर पॉइंट पर हम प्लस 24 वोल्ट को कनेक्ट कर देंगे। तो ये 1 नंबर पॉइंट पे हमारे 24 वोल्ट मिल गई और ये 2 नंबर पॉइंट से हम X1 लैंप के पॉइंट पर हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये वायर कनेक्ट हो गया। अब X2 पॉइंट पर हमें नेगेटिव देनी होती है तो ये नेगेटिव की बस आ रही है। इसी नेगेटिव, ये प्लस की बस है और ये नेगेटिव बस आ रही है। इस नेगेटिव बस से हम X2 को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से एनसी पुश बटन के थ्रू पॉजिटिव मिल जाएगी और नेगेटिव डायरेक्ट मिल जाएगी तो लैंप ऑन हो जाएगा। इस केस में, एनसी के केस में लैंप पहले से ऑन रहेगा क्योंकि ये एनसी पुश बटन है और जब प्रेस करेंगे तो लैंप ऑफ हो जाएगा। और एनओ के केस में हम देख पाएंगे कि एनओ केस में ये पहले लैंप बंद होगा, जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसका लैंप ऑन हो जाएगा। ये एनओ पुश बटन है और ये एनसी पुश बटन है। ये इस तरह से ये लैंप है। इस तरह से हमने आज फिजिकली एनओ एनसी दिखा दिए और ये इसके प्लस और ये माइनस
24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, जिसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाया है। अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसकी जो वायरिंग है वो फिजिकली कैसे होगी उसको कर लेते हैं। तो आइए फटाफट हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसको 24 वोल्ट दे दी एनो पुश बटन को, और यहाँ से एक दूसरा वायर निकालेंगे और लैंप के X1 टर्मिनल पर दे देंगे। लैंप का X1 टर्मिनल, ये X1 टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक वायरिंग हो गई। अब X2 पे हमें नेगेटिव देना है, तो नेगेटिव हमारे पास ये है, इसको हम X2 पे दे देंगे। तो इस तरह से इसकी वायरिंग हो गई। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। ये पुश बटन हमने यहाँ से इसको ऐसे प्रेस कर दिया, मान लीजिए, तो ये लैंप ये ऑन हो गया। तो ये एनो पुश बटन की तरह था। अब हम ये इसी लैंप में एनसी पुश बटन लगाएंगे, तो इसको हम डिसमेंटल कर देते हैं और इसके अंदर हम एक ये एनसी पुश बटन ले लेते हैं। एनसी पुश बटन में ये हमने प्लस का वायर लगा दिया इसके, और जो दूसरा वायर दूसरे पॉइंट से वायर निकलेगा वो लैंप के उस पर लगा देंगे। तो मैं इसी वायर को निकाल लेता हूँ, चाहो तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। इस पॉइंट से निकालेंगे और लैंप के X1 में दे देंगे। X1 में पहले से वायर कनेक्ट है ये, और इसको हम यहाँ से दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको दिया है तो ये लैंप ऑन हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देख पाएंगे आप, अभी ये ऑन हो गया है। जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और जैसे छोड़ेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यानी कि ये एनसी की तरह काम कर रहा है। जब प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा, छोड़ देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एनो एनसी के कॉन्टैक्ट होते हैं जो आपने आज फिजिकली आपको दिखाए हैं। ये एनो कॉन्टैक्ट था, ये एनसी कॉन्टैक्ट था। एनो का फुल फॉर्म है नॉर्मली ओपन, यानी कि नॉर्मल केस में ये 1 नंबर और 2 नंबर वायर के बीच में डिस्कनेक्ट होगा, ओपन होगा, तो इसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कहते हैं। एनसी को कहते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कैसा होता है? ये नॉर्मली क्लोज होता है, जब इसे प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। तो पहले तो ये क्लोज रहेगा, इसलिए इसे नॉर्मली क्लोज कहते हैं, और ये पहले से ओपन रहेगा, इसलिए इसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ये तो इसके नोमेनक्लेचर हो गए। तो इस तरह से ये फिजिकली इनपुट डिवाइस होती हैं, और ये जो लैंप वगैरह हैं या मोटर है या कोई VFD है या कोई और कंट्रोल वाल्व है या जो भी वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो ये हमने आज बेसिक इनके NONC को डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके NONC के कॉन्टैक्ट के मदद से हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। प्रोग्रामिंग का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।